माँ, माँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल। माँ हमें ये सब जल्द से जल्द खत्म करना होगा। क्या खत्म करना होगा? माँ हम सब जानते हैं कि उसने कुछ नहीं किया है। हमें बचाने के लिए उसने किसी और का गुनाह अपने सर लिया है। माँ पर हमें अब सच का सामना करना होगा और उसे इस सब से छुड़ाना होगा। कुमुद, कल तक तू भी जानती थी कि वो निर्दोष है, तो आज ये बेचैनी क्यों? कुमुद, तूने मुझे वादा किया था, ये प्रायश्चित सिर्फ इंसानियत के नाते कर रही है। कहीं तू नहीं माँ, मैं आज भी सिर्फ सही का साथ दे रही हूँ। मैं आज तक ये जानती थी कि उसने वो गुनाह नहीं किया, पर आज मैं ये जान गई हूँ कि किसका गुनाह वो अपने सर ले रहा है। माँ ये सब यश ने किया है। माँ उस दिन यश गाड़ी चला रहा था, ईला बहन और उसके गाय को यश ने ठोकर मारी। रुको, अब तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगे, पर बिना किसी पाप के अगर तुम्हें सजा दी तो नर्क में जाने की जरूरत नहीं। हमारा जीवन ही नर्क बना देगा हमारा भगवान। माँ मैं जानती हूँ यश को बचाना हमारे लिए आसान नहीं होगा, पर सच तो यह है कि यह गलती यश से हुई है। उसे बचाने के लिए क्या हम किसी बेगुनाह को प्रायश्चित करने दें? यश के लिए क्या हम जिंदगी भर ये झूठ ओढ़कर जिएंगे? हाँ, क्योंकि तेरे बापू को मोटा भाभी को दिया हुआ वचन निभाना ही होगा। कैसा वचन? बड़ी काकी का ये वचन आप पे कितना बड़ा बोझ है मैं जानती हूँ बापू। बड़ी काकी, हत्या किसने की? बावली हो गई क्या तू? विद्या भाई, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इसको इतनी छूट मत दीजिए। बड़ी काकी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया, मैं तो बस पूछ रही हूँ। अच्छा, बड़ी सयानी हो गई है तू, सीधा मेरे पास आके पूछ रही है। इसका मतलब नहीं समझती क्या मैं? आज तक जो हिम्मत तेरे बापू में भी नहीं थी, वो तुझ में कहां से आ गई कुमुद? इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपकी इज्जत करते इसलिए चुप है मेरे बापू। आपने उन्हें मजबूर किया इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुमुद, बड़ी काकी हम सब आप पर विश्वास करना चाहते हैं। बस मुझे एक बात बताइए और सच सच बताइए। उस दिन सुबह यश घबराया हुआ घर आया था और फिर आप उसे अपने कमरे में ले गई थी। वहां पर यश आपसे कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था यश आपसे? आपको भरोसा है ना यश ने कुछ नहीं किया, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही?
बताइए, यश ने आपसे क्या कहा था? अगर यश निर्दोष है तो आपने मेरे बापू से वचन क्यों लिया? कुमुद, मेरे बापू अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। घर आए हुए मेहमान का उपकार बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर। बिना किसी गलती के कोई वहां प्रायश्चित करे और मेरे बापू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बस कीजिए बड़ी काकी, बस कीजिए। हे भगवान, विद्या भाई, पल भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपका गला दबा रही हूँ। अपने होने वाले पति को बचाने के लिए और कितने इल्जाम लगाएगी तुम्हारे दिकरे पर। उसे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो उस दिन वहां पर नहीं आता तो आपका बेटा आपकी झूठी कसम खा चुका होता। उसने ये जुर्म अपने माथे पर सिर्फ इसीलिए लिया ताकि यश अपनी मां की झूठी कसम ना खा सके। माँ की तो क्या यश को बचाने के लिए सरस ने ये बड़ी काकी, बहुत ही सीधा सवाल पूछा था मैंने आपसे कि आपको उस दिन यश ने क्या बताया। अगर आप इस बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगी, पर सच्चाई का पता मैं जरूर लगा कर रहूंगी। एक निर्दोष को मैं सजा भुगतने नहीं दूंगी। भूल मत कुमुद, तेरे बापू ने मुझे वचन दिया है कि मारा दिकरा यश पे कोई आरोप नहीं आने देंगे। भाभी, वचन मैंने दिया था, मेरी बेटी ने नहीं। कुमुद, आज मैं तुझसे कहता हूं, जा, मेरी जिम्मेदारी तू निभा, जा। पर आप कौन बोल रही हैं? पहले ये पता लगाइए कि ये कांड किया किसने है, इससे पहले कि आपके मंत्री देवेंद्र पटेल को इस बात का पता चले। आप इस मामले की जांच शुरू कर दीजिए। मंत्री जी, पर आपको ये सब कैसे पता? ओहो, मुझे लगता नहीं कि आपसे कुछ होगा। तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, उस हत्यारे का नाम है सरस्वती चंद्रा। जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। दीदी, ये क्या किया आपने? मेरे बेटे को इतने बड़े केस में फंसा दिया आपने। माना कि मैं उसे जल्द से जल्द यहां बुलाना चाहती थी, लेकिन वो हत्यारा कहलाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी दीदी।